हम स्वाधीन कलम के पुजारी हैं और स्वाधीन कलम के पुजारियों को डंडे के बल पर चुप नहीं कराया जा सकता है, चाहे इसके लिए के पाठक जी प्रधान सचिव बन जाए या इसके लिए आमिर सुबहानी का कोई शिक्षा विभाग की कमान संभाल ली जाए। तो चाहे आप किसी भी संगठन के नीचे रहिए, किसी भी बैनर के नीचे रहिए, आपको अपना बुढ़ापा याद आना चाहिए। आपको अपने बाल बच्चों के चेहरे पर भविष्य में आने वाले सिकन की चिंता होनी चाहिए। आपको अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता होनी चाहिए और आपको आने वाली पीढ़ी की भी चिंता होनी चाहिए कि हम उनको विरासत में क्या देकर जाने वाले। अगर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा की माटी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम बिहार के तमाम शिक्षकों के योद्धा अभिभावक आदरणीय शत्रुघ्न बाबू, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तमाम अभिभावकगण, हमारे साथी आनंद कौशल जी, सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है। आप हमारे तमाम हृदय में बसने वाले क्रांतिकारी इनकलाबी शिक्षक भाइयों बहनों, मित्रों, जब अध्यक्षीय भाषण समाप्त हो चुका हो उसके बाद बहुत कुछ बोलने का औचित्य नहीं रहता है, चाहे एक तरह की धृष्टता है, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। विलम्ब हुआ तो थोड़ी पारिवारिक कुछ परेशानियां हैं और थोड़ा चले हम लोग को रास्ते में जाम वगैरह भी मिला, इस कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। आप लोग बहुत देर से अगर सुन रहे होंगे या सुनने की स्थिति में होंगे तो कुछ बात रखूंगा। बोलिए बोलिए। मित्रों, यह गोपाल सिंह नेपाली की धरती है, यह बापू की धरती है। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें जनमानस की भावना का सम्मान करने नहीं आता है, इनके लिए नेपाली ने जो कहा था उनकी पंक्तियां रखता हूं। तुम सा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता। तुम सा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पे झुकती चली मगर आंसूवादी नमकीन कलम मेरा धन, स्वाधीन कलम मेरा धन। हम स्वाधीन कलम के पुजारी हैं और स्वाधीन कलम के पुजारियों को डंडे के बल पर चुप नहीं कराया जा सकता है, चाहे इसके लिए के पाठक जी प्रधान सचिव बन जाए या इसके लिए आमिर सुबहानी का कोई शिक्षा विभाग की कमान संभाल ली जाए। जिसकी कलम आग उगलती है उसके कलम के धार को कभी रोका नहीं जा सकता है। बिहार के शिक्षक जिस आंदोलन की राह पर है, यह आंदोलन अपने मंजिल मुकाम तक पहुंचेगा, क्योंकि यह बापू की धरती से आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में, अपने अभिभावक के नेतृत्व में इस आंदोलन का आगाज हुआ है और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, आज ही के दिन तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए जो समिति बनी थी अंग्रेज और गांधी जी के साथ, उस समिति का गठन आज के ही दिन हुआ था। इसलिए यह संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत को अगर कोई नंगे पांव चल कर आने वाला गांधी जिसके तन पर फटी हुई लंगोट हो और वह अगर अंग्रेजों की सरकार को झुका सकता है, तो यह इतने सारे नौजवान बिहार के तमाम जो लेखनी के धनी हैं, कलम के पुजारी हैं, शिक्षकों की आवाज को आप नहीं दबा सकते हैं। आपको भी इनके साथ समझौता करना होगा, इनकी मांगों को मानना होगा। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी कह करके इस बात को रखना चाहता हूँ, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार नर्क में क्या हुआ कि दो संत आ गए। नर्क का जो कंसेप्ट है आप समझ सकते हैं, कोई देखा तो नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट में एक परिकल्पना है कि जहाँ मानवता के विरुद्ध सारे कार्य चलते हो, वहाँ का अधिपति था नरकासुर। उस नर्क में दो संत पहुंच गए और जाकर के उन्होंने कहा कि यहाँ मानवता की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, श्रम का सम्मान होना चाहिए, लोगों की कदर होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होने लगी। वहाँ भी नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। उन संतों ने कहा कि नहीं, इनका शोषण हो रहा है, इनका शोषण खत्म होना चाहिए, इनको पूरा पूरा वेतनमान मिलना चाहिए, पूरा पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अब यह बात जाकर के वहाँ के जो लोकल जो कलेक्टर थे, एसपी थे, दौरे दौरे नरकासुर के पास पहुंचे। कहे महाराज त्राही मां, कहा क्या हुआ, क्यों परेशान है? कहा महाराज दो संत आ गए,
कहा कह रहे तो संत आ गए तो तुमको क्या परेशानी है? कहा नहीं महाराज, वो आकर के तो इंसानियत की बात कर रहा है, नियोजित शिक्षकों के पक्ष की बात कर रहा है, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग का तो शोषण का नियम है, शोषण की नीति के खिलाफ बात कर रहा है। तो कहा तब और क्या दिक्कत है? कहा कि वो कह रहा है कि ये जो हम बोल रहे हैं लोग इससे प्रभावित हैं, लोग समर्थन में हैं, इसको हम लोग बाद में लागू करेंगे, यही चीज यहाँ लागू ही होगा। तो नरकासुर ने कहा कि ठीक है, तो बैठो, खाओ पियो आराम से, मिठाई सही खाओ, गर्मी का दिन है, ठंडा उंडा पियो, थोड़ा रेस्ट करो। कहा महाराज हमको पानी घोटाइए नहीं रहा और आप ठंडा करने के लिए कहते हैं, खाने के लिए तो पूरा सिस्टम में बिगाड़ देगा। कहा कि क्यों, क्या दिक्कत है तुमको? तो कहा कि वो कह रहा है कि कानून बना देंगे, इसी चीज को लागू करा देंगे तो नियोजित शिक्षक का शोषण खत्म हो जाएगा। हम लोग शोषण किसका करेंगे? ये तो साथ देना पड़ेगा, उसको अधिकार देना पड़ेगा। वो तो इंसानियत की बात कर रहा है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा है। शिक्षक की समस्या खत्म हो जाएगी तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो अधिकार मांगेगा, तो नर्क का तो सारा सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। कहा कि अच्छा और क्या, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं? तो कहा कि हाँ, उसके साथ वो आदमी भी बैठा हुआ जो सेक्रेटरी है जुम्मन संत का, वही नोट कर रहा है तमाम बातों को। कहा कि तब? तो कहा जी नोट जो कर रहा है वही चीज लागू होगा। कहा कि चिंता मत करो, वो संत जो आया है ना उसको बोलने दो, लागू वही ना होगा जो नोट कर रहा है, नोट करने वाला आदमी हमारा है। शिक्षा मंत्री जी आए थे और इन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दे देंगे, हम नियोजित शिक्षकों को पेंशन दे देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, चांद पर पहुंचा देंगे। तो नरकासुर ने कहा कि बेटा तू संता ही करो, सेक्रेटरी मेरा है, यह जो कहेगा वही लागू होगा। जनवरी में 10 जनवरी को नियमावली का प्रारूप टाइप होता है, उस टाइप के प्रारूप पर ये 10 जनवरी के डेट में टाइप किया गया। 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि हमने कैबिनेट में इसको भेज दिया, और जब नियमावली निकल के जो आई, जो लागू हुआ 10 तारीख को, उस नियमावली पर देखिएगा तो उसका जो टाइप किया हुआ है वो 7 अप्रैल को टाइप किया गया है। अगर 7 अप्रैल को ही नियमावली का प्रारूप टाइप हुआ तो 10 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, तो 23 फरवरी को जो सदन में शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने कैबिनेट भेज दिया, वो नियमावली कहाँ गई? ये पूरा का पूरा गोलमाल है। और नीतीश कुमार जी और पूरी सरकार जो यह चाहती है कि हम इनके शरीर से होकर के कुचल कर इनको हम निकल जाएंगे, तो 24 का जो चुनाव है उसमें भी आपको औकात बता दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो भी करना है, जो ताकत लगाना है लगा लीजिए। या हम लोगों के जीवन की निर्णायक लड़ाई है, या तो इस बार शोषण करने वाली सरकार रहेगी या बिहार के शिक्षकों का वजूद रहेगा। यह वजूद को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि सभी लोगों का वक्तव्य हो चुका है, सभी लोगों ने अपना स्पीच दे दिया है, बहुत समय लेना उचित नहीं है। मैं विलम्ब से भी आया हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए आप तमाम साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई होने वाली है, अपने अभिभावक आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के साथ हम लोग की मीटिंग हुई है, बात हुई है। जो लड़ाई होगी, अभी गर्मी की छुट्टी है, इसके बाद पटना में जो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, अगर वहाँ हम लोग तय करते हैं कोई कार्यक्रम, तो चाहे आप किसी भी संगठन के नीचे रहिए, किसी भी बैनर के नीचे रहिए, आपको अपना बुढ़ापा याद आना चाहिए। आपको अपने बाल बच्चों के चेहरे पर भविष्य में आने वाले शिकन की चिंता होनी चाहिए। आपको अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता होनी चाहिए, और आपको आने वाली पीढ़ी की भी चिंता होनी चाहिए कि हम उनको विरासत में क्या देकर जाने वाले। अगर इस कलंक को हम लोगों ने इस कलंक से हम लोगों ने मुक्ति नहीं दिलाई, तो आने वाली पीढ़ी अभी हमें माफ नहीं करेगी और पूछेगी कि जब आप जवान थे, जब लड़ने की स्थिति में थे, उस समय आपने क्या किया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय शत्रुघ्न बाबू और माध्यमिक शिक्षक संघ के पूरे तमाम नेतृत्वकर्ताओं को। आज इन लोगों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि इस बार की जो लड़ाई हुई है, इस बार नौजवान पिछड़ गया है और 80 वर्ष के उम्र में भी कुंवर सिंह आगे निकल गए हैं। नौजवानों के हौसले में मात दे दिया है। 80 वर्ष की हड्डी में भी जागा जो पुराना था, कहते हैं कि कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना। और क्या जोश और ऊर्जा आप तमाम लोगों का बना रहे, इस पर यही ताकत देते रहें, यही प्रेरणा देते रहें, और आप तमाम साथियों का इंकलाब इसी प्रकार से काम रहे। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।